नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हर्ष। आज जो टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बद से बदतर होती रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति पुणे के अंदर। आज से 4-5 साल पहले पुणे की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थी काफ़ी अच्छा था और ट्रैफिक भी कम था। बट जैसे जैसे दिन बीता, कोविड के बाद जैसे जैसे वर्कफोर्स जो है वो कंपनीज़ में आके ज्वाइन करना शुरू किया और बिल्डर्स ने अपना जो पैसा रोक रखा था उसको यूज़ करना शुरू किया, मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी शुरू करी और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस भी बनने शुरू हुए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। तो वैसे ही सारी चीज़ें बर्बाद होनी शुरू हो गई। और हमारे देश का ये प्रॉब्लम ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कंक्रीट की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़ी चीज़ें, बड़े कॉम्प्लेक्सेस, बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मेन रोड पे बना रहे हैं। बट हम उसमें जो पब्लिक आएगी, फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसमें बड़े बड़े आउटलेट्स होंगे, शोरूम नहीं कह रहा हूँ मैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जैसे डॉक्टर्स की कई सारे केबिन्स हैं, नीचे की तरफ बहुत बड़ा स्पेस ले रखा है किसी एक आउटलेट ने जो मैन्युफैक्चर भी है और अपने कपड़ा बनाता है और बेच भी रहा है। तो उनको पार्किंग की भी सुविधा चाहिए होगी। तो गवर्नमेंट को क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं ये बनाने जा रही हूँ, इतना कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसके आसपास कोई डेजिग्नेट कर दे कि मल्टी लेवल पार्किंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। उससे क्या होगा कि उस एरिया में कम से कम नहीं तो 4 से 5 स्क्वायर किलोमीटर की जो प्रॉब्लम है पार्किंग की, वो सॉल्व हो सकती है। लेकिन नहीं, भारत में क्या होता है कि पहले समस्या बनाई जाती है, 10 साल उसको झेला जाता है और उसके बाद फिर पैसा आता है, फिर पॉकेट में आता है, फिर मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। और आज नहीं बनेगी, कल बनेगी। कल का मतलब आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद शायद बन जाए। दूसरा मैंने प्रॉब्लम यहाँ ये देखा कि जो प्राइम लोकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल मगरपट्टा की बात करूँ तो एक अच्छा इलाका माना जाता है। बानेर है, खरड़ी है, आपका हिंजेवाड़ी है। हिंजेवाड़ी की तो कई सारी जो है इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत वायरल हो चुकी हैं कि वहाँ पे आए बहुत सारी आईटी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेज बना रखे, बिल्डिंग्स बना रखी हैं लैंड परचेज करके। और इतनी घटिया रोड है वहाँ की कि मैं क्या बताऊँ, मतलब गड्ढे ही गड्ढे हैं। और मेरा तो कई बार चाकन जाना होता है, तो चाकन की हालत तो ऐसी है कि मैं 1 साल से यही देख रहा हूँ कि रोड बन ही रही है। ठीक है, बीच में इलेक्शंस आ गए महाराष्ट्र के, और जब इलेक्शंस आते हैं तो हिंदी में बोले तो आचार संहिता लग जाती है, तो काम नहीं होता। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं महाराष्ट्र के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, कितना प्रोग्रेस किया है पिछले कई सालों में, मैं 2017 से महाराष्ट्र में हूं, और अगर मैं कंपेयर करूं योगी आदित्यनाथ के जो डेवलपमेंट मॉडल से, जो उनको भी 7.5 साल मोटा मोटा हो गया है, 7 साढ़े 7 साल यूपी में, तो वहाँ पे जो ब्रिज होता है, जब नीचे एक रेलवे क्रॉसिंग है उसके ऊपर ब्रिज बनाना है, तो वो 10 महीने में तैयार हो जाता है। आप क्या, मेट्रो जो है, पुणे मेट्रो बनने में कितने साल लग गए? 4-5 साल लग गए मेट्रो बनने में। उत्तर प्रदेश में अगर राजधानी की बात करें लखनऊ की, तो 1.5 साल में वहाँ पे मेट्रो बन गई। एयरपोर्ट की बात करें तो पुणे का एयरपोर्ट है ही नहीं, वो एयरफोर्स का एयरपोर्ट यूज़ करते हैं पुणे वाले। और लखनऊ में टर्मिनल 3 बन चुका है, काफ़ी कुछ बन चुका है। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 का काम चल रहा है। टर्मिनल 1 मतलब जो इनिशियली एक एयरपोर्ट था उसको टर्मिनल 1 बना दिया गया है। उसके अलावा 2 और टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल 3 ऑपरेशनल है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 उनको अपग्रेड किया जा रहा है। तो और दूसरा एक और एक किस्सा बताता हूँ। दिसंबर मंथ में 2 लोग दिल्ली से लखनऊ आए और वो कॉलोनीज़ में घूम रहे थे। कॉलोनी जो अंदर की गलियाँ होती ना, उसमें वो जा के देख रहे थे, घूम रहे थे, उनका जो भी काम था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ की रोडें जो है, कॉलोनी की जो रोडें हैं, वो दिल्ली की रोडों से ज़्यादा अच्छी है। तो अब देखिए, मैं जो हूँ, मैं इंडिया के कई सारे स्टेट्स में रह चुका हूँ, जाता रहता हूँ, तो मुझे ये पता है कि किस स्टेट का कैसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अब ये कोई ब्लेम ना करे कि वहाँ पे ऐसी रोड, ऐसे बाइकें चलाते हैं, ऐसे कार चलाते हैं। वो देखिए, हिंदुस्तान में हर कोने में ऐसे ही चलाते हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी सलीका सिखाया नहीं गया बचपन से। आज़ादी के बाद से कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम लोगों को बचपन बचपन से स्कूल से ये ट्रेनिंग दी जाए या सीख दी जाए कि बिहेव कैसे करना है, सॉरी भी बोलना है अगर गलती हो जाए अपनी खुद की तो वो सब चीज़ें छोड़ दें। अगर मैं बिहेवियरल साइंस के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है। दूसरा, चाकन की जो रोड है उसमें तो मतलब मुझे शर्म आती है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जगह है और स्टेट भी है, और इतनी बड़ी अगर हम कहें तो पुणे को तो नहीं, लेकिन हाँ, पुणे का जो चाकन एरिया है, इट इज़ वन ऑफ दी प्राइम ऑटोमोबाइल हब इन इंडिया। एक मानेसर है, मानेसर के पास का रीजन आसपास। दूसरा, चेन्नई में चेंगलपट्टू और शिलंगनेल्लूर वाली रोड जो है, और पुणे में चाकन का इलाका। लेकिन चाकन की रोड पे अगर कोई चला जाए तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि जो यहाँ के जो गवर्नर हैं, यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको जाना चाहिए। उनको 4 से 5 दिन उस पीक आवर्स में एक बार खुद ट्रेवल करना चाहिए। अपनी गाड़ी पर लाओ, लश्कर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सपीरियंस करो कि पब्लिक को कैसा लगता है जब वो सुबह अपने ऑफिस जा रहा होता है या शाम को वापस आ रहा होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। वाकड़ से 24 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है चाकन का, और लोगों को 1.5 घंटा लग जाता है पहुँचने में। कभी कभी तो वापस शाम को तो और 2-2 घंटे लग जाते हैं, 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं। और वहीं अगर मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहाँ पे 25 किलोमीटर का मतलब है आप 50 मिनट में पहुँच जाओगे, मोटा मोटा, अगर ट्रैफिक को भी कंसिडर कर लिया जाए तो। और अगर एयरपोर्ट जाना है तो मेट्रो की डायरेक्ट सुविधा है। मतलब आप बीच में मेट्रो का कोई स्टेशन होगा जो आपसे 5 या 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा, जहाँ भी आप रहते होगे, तो आप उस स्टेशन तक पहुंच जाओ, फिर वहाँ से डायरेक्ट मेट्रो आप पकड़ लो एयरपोर्ट के लिए, और आपको एयरपोर्ट उतार देगी। एयरपोर्ट के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी से बैठूँ और एयरपोर्ट जाना है, मुझे 50 रुपये लगते हैं मेट्रो से। अब मुझे अपने घर से जाना है, अब मुझे घर से अपने कैब करके जाना है एयरपोर्ट तक, तो सॉरी एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, उस स्टेशन तक, तो मेट्रो स्टेशन तक तो मुझे 200 रुपये लगते हैं। वहीं अगर पुणे की बात करें तो पहला तो एयरपोर्ट खुद का नहीं है, दूसरा यहाँ पे रोडों की तो शब्द फूट नहीं रहे हैं, मैं अकेले में ही गुनगुना लेता हूँ वो शब्द। तो मैं जब भी जाता हूँ एयरपोर्ट के लिए या चाकन के लिए या हिजेवाड़ी के लिए या कहीं भी, तो इतनी ख़राब हालत है कि बता नहीं सकता। तो अब इस पर क्या किया जा सकता है, उसका पहला चीज़ तो ये है कि पुणे वालों की गलती नहीं है, महाराष्ट्र वालों की गलती है कि वो अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करते हैं पॉलिटिशियंस की। और वो हर 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में जो इलेक्शंस होते हैं, जो भी होते हैं, उसमें वो अदला बदली करते रहते हैं, इमोशंस पे खेल लेते हैं और अपना वोट दे देते हैं। उससे उनको कुछ नहीं मिलता। जो ठेकेदार होते हैं, जो सरकार के काफ़ी करीब हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है। और पब्लिक के मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, पर्सनल जो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट होता है, टाइम का बर्बाद होना, पेट्रोल का बर्बाद होना, कपड़े गंदे होना, जो बाइकर्स हैं, जो बाइक पे जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो उस सबसे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसा बनाना है। तो जब तक आप उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे और ऐसे नेता आपके यहाँ काम नहीं करेंगे जो चोरी करने वाले को मतलब जहाँ उसको होना चाहिए वहाँ तक पहुँचाएं, और दूसरा खुद भी चोरी ना करें, और अकाउंटेबिलिटी सेट करके काम करवाएं टाइम फ्रेम में, तब तो कुछ हो पाएगा। वरना पूना जो है वो मुंबई की तरह बनता जा रहा है। एग्जाम्पल बोलूँ तो मुंबई क्यों बोल लूँ, मुंबई बहुत अच्छा शहर है इन टर्म्स ऑफ पीपल, लोग बहुत अच्छे हैं मुंबई के। वैसा आपको भारत में कहीं भी नहीं मिलेगा। मुंबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी इफ़ आई कंसिडर द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ऑफ मुंबई, बिकॉज हर कोई अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे और सब मौज मस्ती में रहते हैं। कोई ब्लेम नहीं कर रहा होता है कि इतनी गर्मी है, कोई ब्लेम नहीं कर रहा होता है कि इतना ट्रैफिक है, कोई ब्लेम नहीं कर रहा होता है कि इतनी घटिया रोडें हैं वहाँ की। इस वजह से आपको वो जो इम्पैक्ट है उसका, जो हरासमेंट
रोड की खराबी से, ट्रैफिक की खराबी से जो हरासमेंट खुद फील होगा वो शायद थोड़ा कम होता है, क्योंकि लोग वहाँ के अच्छे हैं। लेकिन मुंबई, पूना जो है मुंबई की तरह इसलिए बनता जा रहा है कि जैसे मुंबई में क्या है ना, एक हाई राइज बिल्डिंग है, 12-15 माले की, 20 माले की बिल्डिंग है, और उसके बाजू में आप देखेंगे कि एक दारू का ठेका है, उसके बगल में एक मीट की दुकान है, उसके बगल में मेडिकल स्टोर है, उसके बगल में एक स्कूल हो सकता है, उसके बगल में नाला बह रहा है। तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं है, ना मुंबई की है, और वैसा ही पूना भी होता जा रहा है। और जो सरकारें हैं, जो सिटी प्लानिंग वाले हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनको इन सब पे ध्यान देना चाहिए। बट क्या होता है कि वहाँ पे भी जो इंसान है, इंसान की फितरत क्या होती है कि मैं जितना लपेट लूँ उतना उतना हो सकता है कि मेरे पास समय बहुत कम है, मैं यहाँ कम टाइम के लिए बैठा हूँ, मुझे अपने बच्चों को विदेश भेजना है, पैसा बनाना है, गांव में 2-3 प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है, यहाँ पे भी 1-2 फ्लैट खरीदने हैं, तो पैसा बनाना है अल्टीमेटली, और उन सब के लिए थोड़ी चोरी करनी पड़ेगी, और थोड़ी के चक्कर में ज़्यादा कर लेते हैं और सब मिल बांट के कर लेते हैं। तो जो जनरल पब्लिक है, जो टैक्स पे कर रही है, जो अपने ऑफिस जा रही है या कोई काम धंधा कर रही है, उनको दिक्कत होती है। और इसी वजह से भारत जो है वो 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है कि एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, वो सब कहने की बातें हैं, वो सब इमोशनल खेल खेलने की बातें हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कि डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, तो मैं तो कहूँगा कि लोगों को 2-3 कंट्रीज़ बाहर घूम के आना चाहिए, 10-10 दिन रह के आना चाहिए जब भी मौका लगे। कुछ नहीं तो आसियान देशों में चले जाओ यार, वो भी डेवलपिंग ही है पर तुमसे बेहतर लगेंगे तुम्हें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेवलप में ही चले जाओ, डेवलप में जाने के लिए थोड़े पैसे ज़्यादा चाहिए। अरे कुछ नहीं तो सिंगापुर एक डेवलप कंट्री है, सिटी है बहुत बड़ा, वहाँ चले जाओ, कुछ सीख के आ जाओ कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। वो भी कंक्रीट का ही है, वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि हरियाली के पेड़ खिले हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, या उसकी वीडियोस ही देख लो यार। तो पब्लिक, जैसे फॉर एग्जांपल जो जिस शहर में पैदा हुआ और वहीं पे रह रहा है और 25-30-35-40 साल का हो गया है, उसको लग रहा है मेरा देश तो, मेरा शहर तो बहुत बढ़िया है, तो उसके लिए कह रहा हूँ मैं कि भाई भारत में ही तुम अहमदाबाद घूम के आ जाओ, तुम अहमदाबाद से जो धोलेरा है वहाँ जाके होके आ जाओ, तुम दिल्ली भी देख के आ जाओ, तुम यूपी में कई सिटीज़ देख के आ जाओ, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा देश, तुम्हारा जो शहर है वो कहाँ ठहरता है भारत के अंदर। और अगर तुम भारत को छोड़ करके 1-2 सिटीज़ और या शहर विदेशों के घूम के आओगे, तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा देश कहाँ ठहरता है डेवलपमेंट की स्टेज पे। डेवलपमेंट में खाली ये नहीं होता कि रोड बना दी, रोड तो है नहीं वैसे हमारे भारत में, बहुत कमी है, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी स्टेट्स में आ गया है। ठीक है, तो डेवलपमेंट में कई चीज़ें होती हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, पब्लिक बिहेवियर भी होती है, टाइमली प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व करना, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनका, पुलिस का, ये सब भी होता है। खाली रोड बना देना और डिजिटली यूपीआई कर देना और ये सब कर देना, उससे डेवलपमेंट नहीं होता है। तो और मोदी जी को ये पता है, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये पता है, क्योंकि वो लोग बाहर जाते रहते हैं सरकार के पैसे पे। तो मेरा बस यही मानना है कि पहला, अपने शहर को कोसो मत, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ही पैसे पे दूसरे लोग मतलब माल बना रहे हैं। दूसरा, अगर नहीं जागे तो तुम्हारा जो सिटी है वो भी मुंबई जैसा हालत हो जाएगी, रहने की जगह नहीं होगी, और उल्टी सीधी आसपास बिल्डिंगें बनेगी, कोई रोड पे जाम रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ रहे, बर्बाद हो जाएगा जो भी है आज की डेट में भी। तीसरा, कुछ बाहर निकलो, घूम के आओ, कुछ सिटीज़ घूम के आओ इंडिया में, और विदेशों में भी घूम के आओ, जिससे कि तुम्हें समझ में आए कि यहाँ का तुम्हारा जो देश का जो हाल है वो क्या है, और 2047 तक भारत कहाँ पहुँचेगा, है ना। बाकी 2043 तक जाने के लिए तो बहुत सारा टाइम भी है, लेकिन उसमें बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी लेने पड़ेंगे सरकार को। जैसे सबसे पहले तो 150 करोड़ से ऊपर जो पॉपुलेशन होगी उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मेरा बस यही शेयर करना था, और मैं इसको टाइम स्टैम्प भी कर दूंगा भाई, कि टाइम स्टैम्प इन द सेंस वीडियो का टाइम स्टैम्प नहीं, अपने लिए टाइम स्टैम्प कर रहा हूँ मैं,
कि आज मैं अगर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो, और आज मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि कब तक चाकन की जो रोडें हैं वो बन के तैयार होती हैं। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ इस पे, और बहुत सारे जो कंपनी के सीईओज़ हैं, सीएफओज़ हैं, उन्होंने भी लिंक्डइन पे पोस्ट किया हुआ है, बट सरकार है कि मानती ही नहीं। तो चलिए, मेरा आज का ये भड़ास थी जो मैंने निकालनी चाहिए, क्योंकि अकेले बैठ के तो हम बहुत कुछ गुनगुना सकते हैं और बहुत सारे शब्दावली क्या कहते हैं हिंदी में, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं, वीडियो पे नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रिया मैंने अब सोचा है, अपनाया है इन चीज़ को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच।